अतीक अहमद, आतंक का ऐसा नाम जिसकी धमक कभी प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर थी। हालात भले ही बदल गए हों, लेकिन अखबारों और टीवी चैनल्स की सुर्खियां वो आज भी बटोर रहा है। मौत बांटने वाला अतीक अपने दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज था, लेकिन आज मीडिया से कह रहा है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। 2019 में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अतीक अहमद आखिर कैसे बने यूपी के नंबर 1 डॉन? आखिर कौन है अतीक अहमद, जिसके पीछे योगी सरकार हाथ धोकर पीछे पड़ गई है और उसे मिट्टी में मिलाने की कसम खा रही है? 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके अतीक अहमद ने कभी नहीं सोचा था कि जिसके नाम के चर्चे यूपी की सियासी गलियारों में खौफ दे जाते थे, जिसके नाम से न्याय के देवता भी खौफ खाते थे, क्या खास और क्या आम, अतीक का नाम ही काफी था। विधायकी तो उसने अपने कवच के लिए ली थी, लेकिन वो अब काम नहीं आ रही है। अतीक के बेटे भी हैं, लेकिन सभी आज अलग अलग जगहों पर जेल की हवा खा रहे हैं। पत्नी फरार है। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी खूब लगती थी कि उसने अपने पूरे खानदान को इसमें झोंक दिया था। मर्डर, डकैती, रंगदारी को फैमिली बिजनेस ही बना डाला था अतीक ने। एक तांगे वाले के अनपढ़ बेटे को पैसों का ऐसा चस्का लगा था कि जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही वो अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। आज हालात ये है कि सियासत को कवच के तौर पर उसने ऐसा इस्तेमाल किया कि अपराध व राजनीति के कॉकटेल के दम पर उसने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। इस साम्राज्य को खड़ा करने में खानदान ने उसका खूब साथ दिया, जिसका नतीजा है कि आज उसका छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में है, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है, तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में है। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूटआउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, तो पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। एहजम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में है। माफिया, गैंग लीडर, हिस्ट्री शीटर, बाहुबली, दबंग जैसे नामों से नवाजे गए अतीक का रसूख ऐसा कि वो उस सीट से सांसद बन चुका है जहां कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे। यही नहीं, उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। कहते हैं उसके रास्ते में आने वालों का अंजाम भी चांद बाबा और उमेश पाल जैसा हो जाता है। हिम्मत ऐसी कि योगी राज में जेल में रहते हुए वह अपहरण कराकर अगवा हुए शिकार को कैद खाने में बुलाकर उनकी पिटाई किया करता था। लेकिन सियासत में उसकी एंट्री की बात की जाए तो 90 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। 90 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने अपराधियों को सत्ता में भागीदार बना दिया और तभी से शुरू हुई क्रिमिनल के जनता के मुख्तार बनने की कहानी, और इसमें अतीक अहमद का नाम भी जुड़ गया। लेकिन हमेशा से अतीक के सितारे बुलंद नहीं थे, परिवार बेहद गरीब था। 58 साल के अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज के आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि वो बच्चों को पढ़ा पाते, लिहाजा अनपढ़ अतीक ने बंदूक और देसी कट्टों को अपना खिलौना बना लिया। महज 18 साल की उम्र में उस पर पहली FIR दर्ज हुई। उम्र बढ़ने के साथ साथ अतीक और पुलिस में लुका छिपी का खेल आम हो गया, लिहाजा उसने सियासत को अपना सुरक्षा कवच बनाया और सियासत में एंट्री की। सांप्रदायिक कार्ड खेलकर 1989 में हुई यूपी के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई, लेकिन उसके सामने खड़े तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसी ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। अतीक को यह बात इतनी नागवार गुजरी थी कि रोशनबाग इलाके के कबाब पराठे की दुकान पर अगले ही दिन चांद बाबा की लाश मिली, लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद 1991, 93, 96, 2002 में भी उसने लगातार चुनावी जीत हासिल की। 1996 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल से। साल 2004 में फिर से सपा ने न सिर्फ उसकी वापसी हुई बल्कि वह मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर से सांसद चुना गया जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई उसे हर जगह कामयाबी मिली, लेकिन 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। राजू पाल विधायक हत्याकांड में उसकी मौजूदगी ने उसे सत्ता के शिखर से जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उसे सिर्फ हार ही मिली। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।